अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का विजय पताका फहराकर शुभांशु शुक्ला सकुशल धरती पर लौट आए हैं। जी हां, जैसे ही उनका स्पेस यान अमेरिका के समंदर में स्प्लैश डाउन किया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। कहीं जय हो की गूंज सुनाई दी तो कहीं खुशी के आंसू छलक उठे। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा ने हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गगनयान मिशन की दिशा में एक और शानदार कदम हमने बढ़ा दिया है। मतलब ये कि शुभांशु की ये यात्रा और इससे मिले अनुभव ने अंतरिक्ष से जुड़े देश के मिशन को एक नया आयाम दे दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान ने शुभांशु की धरती पर वापसी का जश्न मनाया, लेकिन लखनऊ के उस स्कूल की बात ही निराली थी जहां उन्होंने पढ़ाई की। अभी कुछ दिनों के लिए शुभांशु मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे, लेकिन लखनऊ में उनके स्वागत के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। Great work, cargo and CG look good. We have no further questions. Copy, thank you. मैं बयान नहीं कर सकता, बट ही मेड इट। उसने कर दिखाया जो करने गया था। आज मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया। यह है अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला की पहली झलक। चेहरे पर गर्व, होठों पर मुस्कुराहट। कैप्सूल से बाहर निकलते ही शुभांशु ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और दुनिया को बता दिया कि अंतरिक्ष की दुनिया में वो सबसे कठिन मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद सकुशल लौट आए हैं। देश ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी थी उसे उन्होंने बखूबी पूरा कर लिया है और आगे के मिशन के लिए भी वो पूरी तरह तैयार है। आज सुबह से ही देशवासी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के समंदर में स्प्लैश डाउन करे। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों का मतलब आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया और मिशन पूरा हुआ, उसके लिए सबको हम आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर साथ में है, ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। क्या कहेंगे आखिरी? अब कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना। वो सुबह भी प्रार्थना करी गई थी कि ये लैंडिंग अच्छे से हो जाए, विच इज डन नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। उस टाइम भी कुछ आपने मन में नहीं, कुछ नहीं, वी वर क्लूलेस। कभी कभी आप होता है एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप शून्य में चले जाते हैं और ये वो सिचुएशन थी। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla. दोपहर करीब 3 बजे स्पेस में कामयाबी की नई कहानी लिखकर शुभांशु अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौट आए। शुभांशु के साथ अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी धरती पर सुरक्षित लैंडिंग की। शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट करीब 23 घंटे के सफर के बाद दोपहर 3 बजे के करीब अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के समंदर में उतरा। ये वो समय था जब शुभांशु के माता पिता और उनके परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान एक टक लाइव टेलीकास्ट पर नजरें गड़ाए हुए था। लखनऊ के जिस स्कूल में शुभांशु शुक्ला ने पढ़ाई की है, उस सिटी मोंटेसरी स्कूल में भी शुभांशु के माता पिता और स्कूली बच्चों के साथ शुभांशु की रिटर्न जर्नी का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। जैसे ही शुभांशु की सफल लैंडिंग हुई, लोग खुशी से झूम उठे। शुभांशु के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। तो शुभांशु शुक्ला, भारत का गौरव, टचडाउन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शुभांशु पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। पहली तस्वीर देखें उनके माता पिता की, किस तरीके से तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। मां के आंखों के उन आंसू को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना इमोशनल चढ़े परिवार के लिए। और एक तरफ भारतीय ध्वज लहरा रहा है। सिर्फ तस्वीरें देखें और समझें। आप दिखाएं तस्वीरें, माँ को दिखाएं कि किस तरीके का ये संघर्ष जो है वो आज पूर्ण हुआ है। खास बात यह है कि शुभांशु शुक्ला का परिवार हनुमान जी का भक्त है। आज मंगलवार है, इसलिए शुभांशु की सुरक्षित वापसी के लिए आज पूरे परिवार ने हनुमान जी का जाप किया। Yes, made it। हम सब भारतवासियों का नाम चौड़ा कर दिया उसने। कि माँ लगातार हाथ जोड़कर भगवान को याद कर रही थी और किसी मंत्र का जाप कर रही थी, जो मैं देख पा रहा था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं भी जाप कर रहा था
उनके माँ पापा सब लोग जो है जॉब कर रहे थे। सावन का महीना चल रहा है और आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो बस वही उन्हीं का जॉब चल रहा था। दिल्ली के CSIR NPL ऑडिटोरियम में भी शुभांशु के रिटर्न जर्नी को दिखाने के लिए लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया गया था। यहां आम लोगों के साथ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु की सकुशल वापसी की पूरी प्रक्रिया देखी। विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। अंतरिक्ष से धरती की वापसी का यह सफर भले ही 23 घंटे में पूरा हुआ हो, लेकिन इस सफर ने अंतरिक्ष को हिंदुस्तान के और करीब ला दिया है। 18 दिन के महामिशन के बाद स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला लौट आए और लौटने के साथ ही वो स्पेस में भारत के लिए संभावनाओं की अनंत गाथा लिख आए। यही वजह है कि देश ने जिस जोश के साथ शुभांशु को स्पेस के महामिशन पर भेजा था, उतनी ही गर्मजोशी से उनकी वापसी का जश्न भी मनाया गया। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी, इसरो, DRDO सहित कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने शुभांशु की अंतरिक्ष से वापसी का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, ऐतिहासिक मिशन से वापसी पर पूरे देशवासियों के साथ मैं शुभांशु शुक्ला को बधाई देता हूं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने अपने समर्पण और साहस से अनगिनत सपनों को पूरा किया है। इसके साथ ही गगनयान मिशन की दिशा में एक और शानदार कदम हमने बढ़ा दिया है। शुभांशु और उनके साथियों ने स्पेस में 18 दिनों का वक्त गुजारा और इस गुजरे वक्त में शुभांशु की टीम ने काफी कुछ कमाया है, जो आगे भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बड़ा क्षण है, बहुत बड़ा क्षण है। अंतरिक्ष में जाना, अंतरिक्ष से वापस आना, भारत की जो जिम्मेवारियां लेके गए थे वो जिस तरीके से पूरा करके लौटे हैं, तो ये काम अभी यहाँ खत्म नहीं होता, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक्सियम 4 मिशन अपने साथ तमाम डेटा लेकर लौटा है। ये अनुभव बटोर कर लौटा है कि अगर इंसान को स्पेस में लंबा वक्त गुजारना है तो उसके खाने पीने का वहाँ क्या इंतजाम हो सकता है। इस मिशन से स्पेस साइंटिस्ट को स्पेस में इंसान के दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को समझने का नजरिया भी मिला है। शुभांशु और उनकी टीम के साथ 60 अलग अलग प्रयोगों के वो अनुभव भी शामिल हैं, जो आने वाले दिनों में स्पेस और धरती के बीच सामंजस्य बैठाने में मदद करेंगे। शुभांशु को अंतरिक्ष ने जो सबक सौंपे हैं, उनका इस्तेमाल अब गगनयान मिशन में होगा। कहा जा रहा है कि स्पेस से बहुत सारी रिसर्च की है शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है। भारत के लिए बेहद खास पल होगा, क्योंकि 2027 में जब भारत अपना मानव स्पेस मिशन जब लॉन्च करेंगे गगनयान, तो उसके लिए जो डेटा आ रहा है वो डेटा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी स्पेस स्टेशन है, जो भी देश है, उनके लिए ये रिसर्च, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले शुभांशु शुक्ला आज युवाओं और बच्चों के हीरो बन चुके हैं। उनकी कामयाबी हर बच्चे को बड़ा और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमें ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है इनसे, क्योंकि हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं CMS अलीगंज कैंपस में, तो इनसे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है कि हमें भी इनकी तरह कभी हार नहीं माननी चाहिए और जो भी सोचना है बड़ा सोचना है और उससे और जो भी सोचना है हमें वो करके रहना चाहिए, जो भी हो जाए। धरती पर वापसी के साथ भले ही शुभांशु शुक्ला का ये अंतरिक्ष मिशन खत्म हो गया हो, लेकिन धरती पर अगले कुछ दिनों तक कुछ चुनौतियां उनका इम्तिहान लेने वाली है। शुभांशु शुक्ला अगले 7 दिनों तक रिहेबिलिटेशन में गुजारेंगे और धरती से शरीर के तालमेल को फिर से बैठाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान एक मेडिकल टीम उनकी सेहत का ध्यान रखेगी। 7 दिन के रिहेबिलिटेशन में जाएंगे, क्योंकि इतने दिन जो है 18 दिन वो वेटलेसनेस की हालत में रहे हैं, तो अब उनको जो है एकदम से पृथ्वी के ग्रेविटेशन का एक्सपोजर हुआ है, तो उसके प्रति एडजस्ट होने में उनको कुछ समय लगेगा। शुभांशु शुक्ला का ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा भर नहीं है, ये भारत की आकांक्षाओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आत्मविश्वास की कहानी है। शुभांशु की उपलब्धि देश के युवाओं के लिए एक संदेश है कि अगर सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो अंतरिक्ष भी दूर नहीं।
लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आस्था और भक्ति की। आज सावन का 5वां दिन है और आज भी शिवालयों से लेकर गंगा तट और कावड़ मार्ग हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। आज एक खास बात है, वो ये कि आज मंगलवार है। आज का दिन हनुमान भक्तों के लिए बेहद खास होता है। तो आज आपको दोनों तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए, सावन में भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली हनुमान की आस्था और भक्ति के रंग एक साथ। कैलाश निवासे घट घट वासे, एक नयन तो खोलो, एक नयन तो खोलो। सावन का आज 5वां दिन है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है। माना जाता है कि इस महीने में महादेव के जलाभिषेक और पूजन का विशेष फल मिलता है। सावन में भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पिछले 4 दिनों की तरह आज भी महादेव के भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। खास बात ये कि आज मंगलवार है, इसलिए महादेव के साथ भक्त महाबली हनुमान की भी भक्ति में डूबे नजर आए। सबसे पहले बात झारखंड में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के जरिए पवित्र गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल मिलता है। बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का मेला लगा है। अपने इष्ट देव भोलेनाथ को रिझाने के लिए कांवड़िये तरह तरह के आकर्षक कांवड़ लेकर आ रहे हैं। इस दौरान एक ऐसा कांवड़ दिखा जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। पश्चिम बंगाल के एक भक्त ने अपनी 1 साल 8 महीने की बच्ची को कांवड़ में लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा की। कांवड़ के एक तरफ गंगा जल और दूसरी तरफ अपनी बेटी को रखकर बेटी के पिता और चाचा ने कांवड़ यात्रा पूरी की। पिता का कहना है कि जब बेटी चलने लगेगी तो बाबा के दरबार फिर आएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं तीर्थराज प्रयाग, जहां नगर कोतवाल यानी लेटे हनुमान मंदिर में अनोखा नजारा दिखा। गंगा का जल स्तर बढ़ने से मंदिर के अंदर गंगा जल पहुंच गया है। बावजूद इसके पूजा पाठ जारी है। गंगा का पानी जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, जय श्री राम, जय बजरंगबली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर के साधु संत पुरोहित मां गंगा का आह्वान करते दिखे। ढोल नगाड़ों से मां गंगा का स्वागत किया गया। दूध, फल, फूल, पंचामृत से पूजा की गई। गर्भगृह में गंगा स्नान से पहले बजरंगबली का श्रृंगार किया गया और उनको शयन कराया गया। अब जब तक यहाँ जल रहेगा, भक्त मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। अंजनानंदनम धीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। देखिए, ये हम सभी के लिए बड़े हर्षोल्लास का समय है। ऐसे तो इस समय पूरे संसार में बाढ़ की विपदा बनी हुई है, लेकिन यही बाढ़ हमारे यहाँ प्रयागराज में उत्सव के रूप में मनाई जाती है। परंपरागत अनुसार श्री बड़े हनुमान जी महाराज को त्रिवेणी मैया स्नान कराने आती है, जिसका हम सभी प्रयागवासी बड़े साल भर तक इंतजार करते हैं इस समय का कि कब गंगा मैया आए और अपने पुत्र हनुमान जी महाराज का स्नान कराए। आज वो पवित्र दिन है। आज का पंचमी तिथि है, श्रावण मास है और आज के दिन हनुमान दर्शन का भी कहा गया और गौरी पूजन का भी कहा गया तिथि के अनुसार। तो हमारे लिए ये हर्षोल्लास का समय है। बहुत ही बड़ा सुखद एहसास आज अनुभव आज हुआ है। माँ गंगा ने अपने पुत्र बजरंगबली को स्नान कराया है। ये प्रयाग की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज माँ गंगा ने किया है। सावन में भोलेनाथ की भक्ति की बात करें तो ये तस्वीर सबका ध्यान खींच रही है। पश्चिमी यूपी के मोदी नगर की रहने वाली आशा चलने फिरने में लाचार अपने पति सचिन का बखूबी साथ दे रही हैं। आशा के इस दृढ़ संकल्प और प्रेम को सचिन अपनी खुशकिस्मती मानते हैं। हर की पैड़ी से बाबा कुशलनाथ के मंदिर पे
कंधे पे बैठा के ले जाने का इरादा पूरा पक्का बना रखा है। और मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि बहुत लंबा सफ़र है, 170 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ये कह रही है कि मैं लेके जाऊँगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, देखो कि धन्यवाद मेरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। मोदी नगर के एक गांव से करीब 170 किलोमीटर का सफर तय कर आशा पति और 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर हरिद्वार पहुंची तो आस्था, धर्म और कर्म की ये जीती जागती तस्वीर सुर्खियां बन गई। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन के महीने की कांवड़ यात्रा में शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धानुसार कांवड़ उठाते हैं। माना जाता है कि सावन में जो भी शिव भक्त सावन कांवड़ यात्रा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कांवड़ यात्रा के आज के तमाम रंग हमने आपको दिखाए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस इंतजार का जो आखिरकार खत्म हो गया। जी हाँ, भारत में मौजूद कारों के शौकीन कई साल से इंतजार कर रहे थे जिस कार का, आज इंतजार उसका खत्म हुआ। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला शोरूम मुंबई के BKC में खोल दिया है, जहां कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को लॉन्च कर दिया गया। EV बनाने वाली टेस्ला का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक दूर जा सकेगी, यानी कि इतनी दूरी 622 किलोमीटर तक की दूरी वो तय कर पाएगी। टेस्ला की भारत में एंट्री हो चुकी है। शुरुआत मुंबई से हुई है। कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर शुरू किया। आसान भाषा में समझे तो यहाँ टेस्ला का पहला शोरूम खुला है, जहाँ से कारों की बुकिंग शुरू होगी। यूं तो टेस्ला को कार बनाते 22 साल हो गए, पर भारत में इसकी चर्चा 2016 में शुरू हुई थी, जब पहली बार यहाँ टेस्ला की गाड़ियाँ इंपोर्ट होकर आई थी। तब से ये कयाल लगाए जा रहे थे कि एलॉन मस्क अपनी गाड़ियों को भारत के बाजार से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाएंगे। आखिरकार 9 साल बाद टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक कार का भारत में आगमन हो गया है। आज टेस्ला का पहला शोरूम भारत में खुला है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकमेक सिटी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हमारे पीछे है ये नया इनॉग्रेट किया गया टेस्ला कार का शोरूम। 2016 से टेस्ला कार्स इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली ये जो सपना है ये कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ अब दिख रहा है। Y मॉडल की जो कार्स हैं इंडिया की, वो कहीं ना कहीं आप देख पाते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में इसकी डिमांड तो है ही, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो टेस्ला को बुला रही हैं कि वो यहाँ पर शोरूम, स्टेट्स में शोरूम ओपन करे, हो सके तो मैन्युफैक्चरिंग करे। कार लवर्स को टेस्ला का इंतजार लंबे वक्त से था, जो अब पूरा हुआ है। एलॉन मस्क की कंपनी ने 2023-24 में बेस्ट सेलिंग मॉडल रहे मॉडल Y से पर्दा उठा दिया, जो एक इलेक्ट्रिक SUV है। टेस्ला ने अपने जिस मॉडल Y को लॉन्च किया है उसके 2 वेरिएंट आएंगे। 2 अलग अलग बैटरी पैक के आधार पर इसके वेरिएंट है। पहला वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव है। 60 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला रियर व्हील ड्राइव सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की रेंज देगा। इसकी टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे है। मॉडल Y का रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट 5.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। मुंबई में इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 59,89,000 होगी। दूसरा वेरिएंट लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव है। 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला ये लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव सिंगल चार्ज में 622 किलोमीटर की रेंज देगा।
इसकी टॉप स्पीड भी 201 किलोमीटर प्रति घंटा है। मॉडल वाई का ये वेरिएंट 5.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगा। सेल्फ ड्राइविंग फीचर टेस्ला की मॉडल वाई को बेहद खास बनाती है। मॉडल वाई के दोनों RWD वेरिएंट में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है जो लगभग 295 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसको ड्राइव और इसमें सफर करने वालों को अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, आपको पीछे भी और आगे भी बूट स्पेस मिलता है। ये है मॉडल वाई का फ्रंट। इसमें काफी कुछ आ सकता है जैसे आप देख सकते हैं, बट इसमें हम पीछे भी चल के देखेंगे कितना स्पेस है। आइए पीछे चलते हैं। पीछे भी स्पेस काफी है, ऑलमोस्ट नियर 900 लीटर्स। आपको यहाँ पर भी अंदर नीचे स्पेस मिलेगा एंड द बूट इज क्वाइट स्पेशियस। बहुत कुछ आ सकता है। 60-40 स्प्लिट है, 40 इधर 60 उधर। अब अंदर चल के देखते हैं मॉडल वाई का जलवा। अब मॉडल वाई के अंदर सब कुछ बहुत साधारण, सिंपल पर टेस्टफुल रखा गया है। यह है एक 15.4 इंच स्क्रीन जिससे सब कुछ कंट्रोल होता है। आप देख सकते हैं बाकी सब स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे बहुत 2 कप होल्डर्स एंड स्टोरेज स्पेस है जो मैंने आपको आगे का फ्रंट और पीछे का डिक्की दिखाया था। कंबाइंड मोर देन 2000 लीटर्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे अपहोल्स्ट्री भी जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, बहुत क्लासी, बहुत सुंदर लग रही है। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत सिंपलिस्टिक है। अब पीछे में आपको ये इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग सीट्स मिलते हैं, वही व्हाइट अपहोल्स्ट्री है जो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक 7 इंच स्क्रीन है जिससे सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं म्यूजिक, हीटिंग, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब देख सकते हैं। भी फ्लैट है तो स्पेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे आपके लेग्स के लिए। ऑल्सो टेस्ला मॉडल वाई में एक डॉग मोड आता है तो आपके सारे कुत्ते भी यहाँ पे खुश रहेंगे। अभी भारत में मॉडल वाई की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। शुरुआत में कंपनी इस कार को आयात करेगी। भारत में बिक्री के लिए चीन और जर्मनी से टेस्ला की गाड़ियां CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट आएगी। विदेश से बनकर भारत आने वाली CBU पर 70% तक टैक्स लगता है, जिसकी वजह से अमेरिका की तुलना में मॉडल वाई के दोनों वेरिएंट 27 लाख से लेकर 33 लाख तक महंगे पड़ेंगे। इसी वजह से टेस्ला के इस शोरूम का शुभारंभ करने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला को भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। मॉडल वाई इलेक्ट्रिक SUV की अगस्त अंत से डिलीवरी संभव है। चीन और यूरोप के बाजार में टेस्ला की बिक्री घटी है। ऐसे में टेस्ला भारत पर फोकस कर रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज़ पथ।